नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया स्पेशल सेगमेंट और इस बुलेटिन में हम तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक नजर डाल लेते हैं टॉप न्यूज पर। चीन में फैल रहे एचएमपीवी वायरस के बेंगलुरु में 2 केस मिले। कनाडा के पीएम ट्रूडो जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। पीएम मोदी ने जम्मू रेल डिवीजन का उद्घाटन किया है। दिल्ली की सीएम आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक हुई। तमिलनाडु गवर्नर ने बिना स्पीच दिए विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला, 9 जवान शहीद। मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मुख्य आरोपी हैदराबाद से गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा विवाद के चलते इंसानियत शर्मसार हुई है। पूर्व क्रिकेटर हरभजन ने भारत के सिलेक्शन पर सवाल उठाए। अमेरिका में 10 साल के सबसे बर्फीले तूफान का खतरा है। तो ये तमाम बड़ी खबर जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ में साय सरकार के एंटी नक्सल ऑपरेशन को बड़ा झटका लगा है। बीजापुर में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की गाड़ी को ब्लास्ट कर उड़ा दिया है, जिसमें सवार 9 जवान शहीद हो गए हैं। लगभग इतने ही घायल बताए जा रहे हैं। बीजापुर के कुटुरू मार्ग में नक्सलियों ने जवानों के वाहन पर आईडी ब्लास्ट किया है। हादसे में 9 जवान शहीद हुए हैं, वहीं कई जवान घायल बताए जा रहे हैं। नक्सल ऑपरेशन से वापस लौट रहे जवान कुटुरू मार्ग में नक्सलियों ने घात लगाकर आईडी ब्लास्ट किया है। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सल ऑपरेशन से नक्सली बौखलाए हुए हैं। इस वजह से वे घात लगाकर किसी बड़े हमले को अंजाम देने में लगे हुए थे। बताया जा रहा है कि लगभग 3 किलो का आईडी विस्फोटक था, जिससे वाहन के परखच्चे उड़ गए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, जमीन में कितना बड़ा गड्ढा हुआ है। जवान पखांजूर में नक्सल ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद वहां से वापस लौट रहे थे। फोर्स ने पखांजूर ऑपरेशन में रविवार को 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। इसके बाद आज जवान वापस लौट रहे थे। इस ऑपरेशन के बाद इसी दौरान घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने इस कायराना करतूत को अंजाम दिया। आईडी विस्फोटक का वाहन को उड़ा दिया। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन तय की है और इसी को लेकर छत्तीसगढ़ में साय सरकार बनने के बाद सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों पर प्रहार कर रहे थे। इस घटना को नक्सलियों के पलटवार के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बीजापुर से। बड़ा नक्सली हमला, मुठभेड़ में ऑपरेशन के बाद वापस लौट रहे थे जवान, उनके वाहन को नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर उड़ा दिया। विस्फोट इतना खतरनाक था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 9 जवान शहीद हुए हैं, इतने ही लगभग घायल बताए जा रहे हैं। 8 जवान और एक ड्राइवर के शहीद होने की सूचना है। बीजापुर के कुटरू मार्ग पर यह हमला हुआ है। लाल आतंक का यह पलटवार देखिए, छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तभी से नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। सुरक्षा बल के जवान नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रयासरत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी 2026 डेडलाइन इसकी तय कर दी है, लेकिन यह हमला लाल आतंक का पलटवार माना जा रहा है। कल मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए थे। मुठभेड़ में वापस लौट रहे थे जवानों पर यह कायराना हमला नक्सलियों ने किया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। विस्फोट इतना भयानक था, जमीन में गड्ढा, वाहन के परखच्चे उड़ गए। 8 जवान सहित एक ड्राइवर शहीद हुआ, इतने ही घायल बताए जा रहे हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन से वापस लौट रहे थे बीजापुर के कुटरू मार्ग पर यह कायराना करतूत। तो बीजापुर में नक्सली हमला, सुरक्षा बलों की गाड़ी को उड़ाया है। नक्सलियों के हमले में 9 जवान शहीद हुए हैं। बीजापुर कुटरू मार्ग पर यह हमला हुआ है। मुठभेड़ के बाद जवान वापस लौट रहे थे। कल मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए थे। इसी पर ज्यादा अपडेट्स लेंगे। हमारे साथ स्टेट निधि प्रसाद लाइव जुड़ गई है। निधि, लाल आतंक का पलटवार इसे माना जा रहा है। सुरक्षा बल के जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन से वापस लौट रहे थे। नक्सलियों की ये कायराना करतूत, आईडी ब्लास्ट कर 9 जवान शहीद हो गए हैं। क्या कुछ अपडेट सबसे पहले?
देखिए प्रशिता, बिल्कुल जिस तरीके से आप जिक्र कर रही हैं कि ये एक पलटवार जो है नक्सलवाद की तरफ से जवानों को मिला है, इसे बिल्कुल सही साबित कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस सरकार का ये पहला ही संकल्प रहा है कि 2026 के आते तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद छत्तीसगढ़ में आकर के बात कही थी और ये एक बड़ा मोटो लेकर सरकार जो है वो लगातार कार्य कर रही है। पिछले दिनों हमने देखा था किस तरीके से 30 नक्सलियों को मार गिराया था जवानों ने, और अब इस तरीके की जो कायराना हरकत नक्सलियों ने की है, ये साफ तौर पर जिस तरीके से जवानों ने उनका नुकसान किया था, जिस तरीके से सारे नक्सलियों को मौत के घाट उतारा था, उसी का एक जवाब जो है ये ईडी ब्लास्ट से समझ में आ रहा है। ये ईडी ब्लास्ट उसी का जवाब है। अबुझमाड़ इलाके के कुटरू से सारे जो जवान थे वो सर्चिंग ऑपरेशन करके वापस लौट रहे थे, और जो उनकी गाड़ी थी बोलेरो, उससे लगातार टारगेट किया जा रहा था। टारगेट करते करते जब सारे जवान इस ऑपरेशन को खत्म करके वापस लौट रहे थे, उस दौरान ही ये ईडी ब्लास्ट हुआ है। और बस्तर इलाके के जो अबुझमाड़ इलाका आता है, अबुझमाड़ के कुटरू इलाके में ये घटना हुई है। काफी अंदर का ये इलाका है, जहां पर अगर मैं बात करूं तो सीधी सड़क भी नहीं है। इस वजह से कहीं ना कहीं वहां पे जो ईडी ब्लास्ट है वो करना आसान हो जाता है नक्सलियों के लिए, और यही कारण है कि इस पूरे ब्लास्ट में जितने भी एक ड्राइवर सहित जो 8 जवान थे वो शहीद हुए हैं। इसके अलावा 6 जो जवान हैं उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, वो घायल हैं। निश्चित तौर पर अगर मैं बात करूं तो ये एक बड़ी घटना जो है वो नक्सलियों ने अंजाम दी है, और एक तरीके से उन्होंने ये जवाब दिया है कि अगर आप हमारा नुकसान करोगे तो हम भी नुकसान करने के लिए हमेशा और सदैव आतुर रहेंगे। यानी कि जिस तरीके से अगर बात करें तो पिछली सरकार का एक दावा था कि नक्सलियों से शांति से बैठकर बात की जा सकती है, लेकिन अब जिस तरीके की क्रिया हमें देखने को मिल रही है, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये नक्सलवाद या नक्सली शांति से मिलकर बैठकर बात करने के लिए राजी होंगे। और इस तरीके की क्रिया जब दिखती है तो ऐसे में इनका एक तरीके से उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से वो जवानों को परेशान कर सके, घायल कर सके, ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। ऐसे में तो निधि, जिस तरह से सरकार का कहना है कि गोली नहीं, गोली ही काम आएगी, इस तरह की अगर कायराना करतूत या वारदात को अंजाम देंगे नक्सली, निश्चित ही ये बौखलाहट ही है नक्सलियों की। जिस तरह से 2026 डेडलाइन तय की गई है नक्सलवाद को खत्म करने की, और लगातार सुरक्षा बल के जवान जमीन स्तर पर तैनात है, लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, और ये ऑपरेशन से ही वापस लौट रहे थे, ये कायराना करतूत को अंजाम दिया। बौखलाहट के अलावा और कुछ नहीं है। बिल्कुल प्रशिता, बौखलाहट इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जवान अपने ऑपरेशंस में सक्सेस हो रहे थे, कई सारे नक्सलियों को मारा गया है। अगर बात करें पिछले 1 साल की तो 90 से भी ज्यादा ऐसे नक्सली हैं जिन्हें मौत के घाट उतारा है जवानों ने, और एक सोची समझी प्लानिंग के तहत लगातार जो जवान है वो सर्चिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। और इस बार भी अगर बात करें तो वो अपना सर्चिंग ऑपरेशन कंप्लीट करके वापस कुटरू के मार्ग से अपने कैंप के लिए लौट रहे थे, और इसी दौरान पहले से ही उनके बोलेरो वाहन को टारगेट किया गया, और टारगेट करने के बाद ईडी ब्लास्ट किया गया। हम तस्वीरों में साफ देख सकते हैं प्रशिता कि किस तरीके से उस पूरे तस्वीर में जो जमीन है वो अंदर की ओर धंस गई है ईडी ब्लास्ट की वजह से। तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो जो जवान उसमें शामिल थे उनका क्या हाल हुआ होगा। अगर बात करें तो पूरी तरीके के वाहन के जो परखच्चे हैं वो उड़ गए हैं, और अगर बात करें तो जितने भी जवान हैं, एक का भी जो शरीर है वो पूरी तरीके से शिथिल नहीं मिला है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा ये ईडी ब्लास्ट था, और कहीं ना कहीं अब सरकार भी एक्टिव मोड पर आ गई है। और लगातार आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ बने रहिए। बस्तर ब्यूरो सुमित भी हमारे साथ जुड़ गए, अपडेट्स ले रहे थे फिलहाल की वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं। सुमित, आपका रुख करूंगी कि ये कायराना करतूत, ये ब्लास्ट जिसमें नौजवान शहीद हुए हैं, अपडेट्स क्या कुछ है? लगभग 6 से 7 जवान घायल भी बताए जा रहे हैं, और जिस तरह का विस्फोट हुआ है हम देख पा रहे, बताया जा रहा है वाहन के परखच्चे उड़ गए हैं, ये जमीन धंस गई है, नीचे बड़ा गड्ढा सामने नजर आ रहा है।
बताऊं, सबसे पहला अपडेट ये है कि जो बस्तर के आईजी सुंदरराज पी वो बीजापुर के लिए रवाना हो चुके हैं और इस वक्त हम एयरपोर्ट पे हैं। उन्होंने साफ अपने वजन पर बाइट में बताया है कि जो 8 जवान है सेना के वो शहीद हुए और साथ ही एक ड्राइवर है जो उस बोलेरो कार में था, वो गाड़ी में था, वो भी मारा गया है। और लगातार जो है जिस तरीके से फोर्स ऑपरेशन कर रही है, लगातार अंदरूनी क्षेत्रों में जो नक्सलियों की मांद है उनमें घुस रही है और लगातार जो है सफलताएं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये नक्सलियों की बौखलाहट है जो सामने साफ नजर आती है। और नक्सलियों को अंदेशा इस बात का था कि जो जवान 3 दिन से लगातार ऑपरेशन में लगे हुए थे और सफलता मिलने के बाद वापिस अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच रहे थे, तो उसके बाद ये नक्सली घात लगा के बैठे हुए थे और उन्होंने उस वक्त कुट्टू मार्ग पे एक आईडी ब्लास्ट किया है। और आईडी ब्लास्ट इतना भयानक था कि उसको देखकर रूह कांप जा रही है। और साथ ही जो तस्वीरें निकल के सामने आई है उससे देखा जा रहा है कि जो हमारे जवान हैं उनके शरीर के परखच्चे उड़ गए हैं। और अगर हम गाड़ी की बात करें तो गाड़ी के जो स्टीयरिंग का जो व्हील होता है, वो उसके कई जो पार्ट है वो पेड़ों की टहनियों पे भी जा चुके हैं। इतना भयावह जो ब्लास्ट किया गया है, लेकिन अंदाजा लगाया नहीं जा चुका है कि अभी कितने किलो का आईडी ब्लास्ट था। हालांकि विस्तृत जानकारी जो है बस्तर आईजी ने बोला है कि वहाँ जाके ही पता लग पाएगी। और साथ ही जो अगर घायल जवानों की बात करें तो इसमें कोई घायल नहीं है। जो 9 लोग सवार थे इस स्कॉर्पियो गाड़ी में, सभी की मौत हो चुकी, जवान शहीद हो चुके हैं। और साथ ही उस इलाके की सर्चिंग बढ़ा दी गई है कि किस तरीके से नक्सलियों ने इस काराना करतूत को हरकत दी है। हालांकि इसको देखकर ये साफ समझ में आ रहा है कि जिस तरीके की काराना करतूत नक्सलियों ने दिखाई है, तो कहीं ना कहीं साफ दिखता है कि नक्सली बौखला गए हैं। और जिस तरीके से जो जवान है लगातार जो जिनकी हौसला अफजाई करी जा रही थी गृह मंत्री विजय शर्मा के द्वारा, या मुख्यमंत्री की बात करें या फिर हम गृह मंत्री की बात करें, तो फिलहाल उन्होंने आके भी अभी कुछ दिनों पहले ही आके बस्तर में जवानों के साथ बैठ के खाना भी खाया था और हौसला अफजाई भी की थी। उसके बाद जवानों के साथ इस तरह का घटना होना कहीं ना कहीं एक दुखद है। और उसके साथ ही जो आला अधिकारी लगातार इस घटना पे नजर बनाए हुए रखे हैं। हालांकि इसके बाद जो क्षेत्र है कुट्टू क्षेत्र, बीजापुर के अंदर जो कुट्टू क्षेत्र आता है उस रोड पे सर्चिंग लगातार बढ़ा दी गई है कि किसी और भी तरह की अनहोनी ना हो पाए। उसको संभल कर देखते हुए जो जवान है उस क्षेत्र की सर्चिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन उससे लाल आतंक का पलटवार से माना जा रहा है। सुमित, अब लग नहीं रहा है कि नक्सली बोली से मानने वाले हैं। ये बातचीत से बात बनेगी, सरकार को कोई गंभीर कदम ही उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो नुकसान हुआ है वो शायद छत्तीसगढ़ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उससे पहले भी जो विजय शर्मा गृह मंत्री, उन्होंने भी साफ कहा था कि हमारे पास 2 रास्ते, एक तो बात करके जो नक्सली हैं अगर वो मूल धारा में लौटना चाहते तो लौट सकते हैं, नहीं तो उसके बाद दूसरा जो है जो सर्चिंग ऑपरेशन जो चलाए जाते हैं, जो ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं, दूसरा कारण वो है। लेकिन अब जिस तरीके की घटना ये घटी है और जिस तरीके से नक्सलियों ने हरकत की है, उसको कहीं ना कहीं ये एक आक्रोश की तरह देखा जाएगा। जो जवान शहीद बिल्कुल निश्चित आक्रोश होगा। सुमित, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस घटना के बाद बस्तर आईजी पी सुंदरराज और सीएम साय का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। दिनों से जिला बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादी की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास माओवादी द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गई थी। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई, तो उसके एक ड्राइवर का भी शहादत हो गई। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में भी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुंच गए थे। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार कुल सुरक्षा बल का 8 एवं एक ड्राइवर, कुल 9 लोग इस घटना में शहादत हो गए थे। और विस्तृत जानकारी जैसा घटनास्थल का इंस्पेक्शन के बाद फिर और भी जैसा फील्ड से जो जानकारी है उसी के पश्चात हम बता पाएगा। पूरा देश को मालूम है कि जब से हमारी सरकार आई है 1 साल से ज़्यादा हो गया है, नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान बहुत उत्साह के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि मार्च 2026 तक देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करना है। और जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। हमारे बस्तर का जो एक हिस्सा, करीब 5 जिले जो नक्सल प्रभावित है, आने वाले मार्च 2026 तक नक्सलवाद वहाँ से भी समाप्त होगा। वहाँ पर शांति व्यवस्था होगी। आज लगातार उस क्षेत्र में सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और 17 विभाग और 53 योजनाओं को नियत निलानार योजना के माध्यम से उस क्षेत्र में
मजबूती के साथ सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। ओवरऑल देखेंगे तो बहुत कम कैजुअलिटी अपने जवानों का है। ऐसा पहले नहीं होता था, पहले दोनों तरफ से कैजुअलिटी होती थी, लेकिन अब सैनिकों की बहुत कम कैजुअलिटी हो रही है। निश्चित ही ये दोनों सरकारों का संकल्प है कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है। इसी को लेकर लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लेकिन लाल आतंक का पलटवार इसके बाद निधि आपका रुख करूंगी। ये भी सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह की घटना के बाद सुरक्षा बलों का उत्साह कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल प्रशिता, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप जीत हासिल करते हैं तो उस जीत के दौरान सभी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक बार जब हार आपको मिलती है तो उसके बाद ये बहुत मुश्किल होता है कि एक बार फिर से उसी दृढ़ता के साथ वापस से खड़े होना। और एक बार अब इसी चीज की जरूरत जो है हमारे जवानों को चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें हताशा हाथ लगी है, लेकिन इस हताशा से उन्हें डरना नहीं है और आगे और लड़ना है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जवानों का उत्साह है, ऐसे में उत्साह बहुत ज्यादा बरकरार बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो आज नक्सलियों ने पलटवार जरूर किया है, लेकिन पिछले 4 बार या 5 बार की हम बात करें तो लगातार जो हमारे छत्तीसगढ़ के जवान हैं, चाहे सीआरपीएफ की बात करें या डीआरजी के जवानों की बात करें, वो लगातार सक्सेस रहे हैं। पिछले बार की भी जिस तरीके से ग्राउंड जीरो से IND-24 ने खबर दिखाई थी, उस दौरान भी हमने ये दिखाया था कि किस तरीके से 30 से 31 नक्सलियों को मारा गया था और सभी जवान जो हैं उन्हें मारकर लेकर आ रहे थे, और वो एक बहुत ही खूबसूरत नजारा था। लेकिन कहीं ना कहीं जो अच्छी चीजें हैं वो भी कभी ना कभी आगे चल के उनके साथ भी ऐसा होता है, जिस तरीके से इस बार हमारे जवानों के साथ हुआ है। गाड़ी के जो ड्राइवर हैं उनके साथ मिला के जो 9 जवान हैं वो शहीद हुए हैं, और अगर बात करें जो घायल हैं उन्हें भी जल्द से जल्द जो है इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सुमित ने अपडेट दी है कि घायल कोई नहीं है, जो 9 जवान वाहन में सवार थे वो शहीद हो गए हैं, ड्राइवर मिला के। सरकार ऑपरेशंस चला रही है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, लेकिन जो बौखलाहट है वो धीरे धीरे नक्सलियों की सामने आने लगी। आम नागरिकों को भी उन्होंने कई जगहों पर निशाना बनाया, तो सरकार को सुनिश्चित करना होगा, इसके लिए भी अब रणनीति बनानी होगी कि इस तरह की घटनाएं और ना हो। बिल्कुल प्रशिता, जिस तरीके से अगर बात करें तो आम नागरिक जो हैं कई बार वो निशाने पर आए हैं, ऐसे आम नागरिक जो बिल्कुल निर्दोष होते हैं। तो ऐसे नागरिकों के लिए भी कहीं ना कहीं एक ऐसी योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि कहीं ना कहीं उनको इस तरीके से गुजरना ना पड़े और वो कहीं नक्सलवाद या नक्सलियों का शिकार ना बन सके। दूसरी बात यह है कि जो लगातार सरकार कार्य कर रही है वो सिर्फ नक्सलवाद पर ही नहीं करे, बल्कि उस नक्सली इलाकों को किस तरीके से विकसित करना है, इस पर ज्यादा फोकस जो है वो किया जाना चाहिए। क्योंकि आज भी नक्सल इलाकों के या फिर बस्तर इलाकों के ऐसे दूरगिरामी अंचल हैं जहां पर बहुत ही कम ऐसी सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, जिनके लिए आए दिन वहां के लोगों को जूझना पड़ता है। निश्चित तौर पर अगर मैं बात करूं तो इस तरीके की जो प्रक्रिया देखने को मिलती है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत है कि नक्सलवाद इलाकों को विकसित किया जा सके। वहां पर अगर बात करें तो शिक्षा की सुविधा या फिर अलग अन्य तरह की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उसे सरकार ध्यान दे, उस पर सरकार ध्यान दे, ताकि इस तरीके से जो आम लोग हैं वो डेवलप होंगे, पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से किस तरह से निपटना है वो भी इसमें सहभागिता अदा कर सकते हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से सरकार ने नारा दिया है कि आगामी 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा, देखने वाली बात होगी प्रशिता की आखिरकार सरकार अपने इस संकल्प पर कितनी सही साबित हो पाती है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार नक्सलवाद पर नकेल कसने की घटना के बाद लगातार अब सरकार की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। बृजमान अग्रवाल और डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कुछ कहा है, अब आपको सुनवाते हैं। में एक बड़ा नक्सल हमला हुआ है, इसमें आईडी ब्लास्ट में जवान जो हैं, कई जवान घायल हुए हैं, कई जवानों की मौत हुई है। सर, बीजापुर में एक बड़ी घटना हुई है, 2026 का आप लोगों का लक्ष्य भी है। निश्चित रूप से घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। शहीद जवानों के प्रति हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से 2026 तक
जैसा देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनके ठोस कार्रवाई हो रही है और उससे बौखलाकर उन्होंने ये घटना की है। ये घटना जो है, इसका बदला हमारे जवान निश्चित रूप से लेंगे। सर, एक तरफ आप लोग मुख्य धारा में उन्हें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे हमले हो रहे हैं, तो किस तरह का जवाब अब सरकार देख रही है? उनको जवाब दिया जा रहा है। 300 से ज्यादा नक्सलियों को पिछले 1 साल में मार गिराया गया है, तो स्वाभाविक है उनका बौखलाना। और परंतु वो बौखलाहट में या तो वो मेन स्ट्रीम में आ जाएं या वो मरने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि जिस तरह से ये जो बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, काफी जिस तरह से जो घटना हुई है, तो इसमें 8 जवान शहीद हुए हैं और एक जो है ड्राइवर जो है शहीद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी घटना है और उप मुख्यमंत्री अरुण साव और साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी संवेदनाएं इस घटना पर व्यक्त की है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ अद्वैत नाइक, ND24 रायपुर। देखिए, जिस प्रकार से पिछले 1 सालों में नक्सल उन्मूलन के लिए हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने जिस मजबूती से काम किया है, लगातार काम किया है, और बीजापुर की आज की जो घटना की जानकारी मिली है, ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। ये हताशा में किया गया हुआ कार्रवाई है। ये कायराना हरकत कि मैं निंदा करता हूं। सभी जो जवान शहीद हुए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, पर हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि इनकी शहादत जाया नहीं जाएगी और जिस लक्ष्य को लेकर हम निकले हैं मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का, वो पूरा करेंगे। निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद ये घटना है, लेकिन जिस तरह सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पित है कि डेडलाइन तक नक्सलवाद खत्म होना है और इस वारदात, इस घटना का भी सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों से बदला जरूर लेंगे। रुक करूंगी सुमित का। अब धीरे धीरे जानकारी सामने आ रही है सुमित, जिस तरह से 10 से 12 फीट का गड्ढा, यानी कि आईडी ब्लास्ट इतना विस्फोटक, इतना भयानक था कि 10 से 12 फीट तक का गड्ढा हुआ है। 30 फीट तक वाहन के परखच्चे उड़ के गए हैं, अलग अलग जगह पार्ट्स मिले। तो जवानों की क्या स्थिति हुई होगी? इसके पहले बीजापुर में 2021 में भी इसी तरह का हमला हुआ था, जिसमें 23 जवान शहीद हुए थे एम्बुश में फंसकर। अब सरकार को इसको लेकर भी सुनिश्चित करना होगा सुमित कि जब नक्सली बौखलाएंगे आम नागरिकों को, जवानों को, या इस तरह की वारदात को अंजाम देंगे, तो इसके लिए क्या सख्त रणनीति अपनानी होगी? इस मोर्चे को संभाले थे, जिस ऑपरेशन में लोग गए हुए थे, क्योंकि नक्सली का जो नेटवर्क है वो भी अपने तैयारी में रहते हैं। उसके साथ अभी हमारे एक आला अधिकारी से बात हुई थी एयरपोर्ट पर, जगदलपुर एयरपोर्ट, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जवान जब वापस आए हैं, तो कहीं ना कहीं नक्सलियों को इस बात की जानकारी पूरी थी कि नक्सली जो जवान है वो इसी रास्ते से वापस आएंगे, और उसी के लिए घात लगा के बैठे थे। उसके साथ इन्होंने इस इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। जैसे कि पहले भी, इससे पहले जो अगर हम कुछ बीते हुए सालों की बात करें तो उससे पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है, जब जवान ऑपरेशन की जाती है और जब उस रास्ते से वापस होते तो उस तरह की घटना होती है। और अगर हम बात करें नक्सलवाद की, अगर बक्सर में बात करें नक्सलवाद की, तो नक्सलवाद की बात खत्म होने की कही जा रही है कि बक्सर में बहुत जल्द नक्सलवाद खत्म होने वाला है। 2026 का एक टारगेट दिया गया है कि 2026 तक बक्सर से और छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद अचानक से इस घटना का होना एक कहीं ना कहीं ये दुखद है, क्योंकि पिछले साल की अगर हम बात करें तो 217 नक्सलियों को कुल मिलाकर जवानों ने हमारे मार गिराया था। उसके बाद जवानों का जो आत्मविश्वास वो बढ़ चुका था, और कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो हमारे गृह मंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, या फिर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, तो लगातार जो है जवानों को शाबाशी दी जाती थी, जवानों का हौसला बढ़ाया जाता है। उसके बाद अगर डीआरजी के जवानों के साथ, क्योंकि उनकी अहम भूमिका होती है किसी भी नक्सल ऑपरेशन में, अगर उनके साथ ऐसी घटना होती है तो कहीं ना कहीं ये जवानों के लिए एक बड़ी, लेकिन सरकार का साफ रुख है सुमित, अगर नक्सली बौखलाहट में है, 2 ही ऑप्शन है, या तो मेन स्ट्रीम में आ जाए या फिर मरने के लिए तैयार रहे, क्योंकि इस वारदात, इस घटना का बदला सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों से जरूर लेंगे।
जी बिल्कुल, विजय शर्मा ने पहले भी बोल चुका है कि हमारे पास 2 रास्ते हैं। अगर आप मुख्य धारा में लौटना चाहते तो आपका स्वागत है, और अगर नहीं आना चाहते तो उसके बाद दूसरा जो रास्ता है वो सीधा ऑपरेशन लॉन्च करने का है और मारे जाने का है। क्योंकि लगातार जो विजय शर्मा का साफ कहना है कि हम बात से भी इसका रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन नक्सलियों के द्वारा कोई भी पहल नहीं इसको लेकर हुई, और इसके बाद लगातार ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है, लगातार जवानों को सफलता मिल रही है। उसके बाद आज निश्चित सुरक्षा बलों को लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन में सफलता मिल रही है, तो वो उत्साह उनका बना रहना चाहिए। और सरकार का साफ रुख के संकल्पबद्ध है सरकार कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा और इस तरह की कायराना करतूत का भी उनसे बदला लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया निधि और सुमित दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बन रही है IND24 के साथ। नमस्कार।